हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या है अपडेट इस हिट एंड रन मामले में? अब आरोपी के पिता की गिरफ्तारी हुई है। अमृत, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह 10 बजे इस अश्विनी का अंतिम संस्कार जबलपुर में किया जाएगा। और उनके परिजन से जब मुलाकात हुई तो वो बहुत नाराज है, क्योंकि मीडिया पे आने के बाद तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है, उसके पिता के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर सजा दी गई थी उस नाबालिग को, उसके हिसाब से तो सिर्फ उसे एक 300 शब्दों का निबंध लिखना था सड़क सुरक्षा पर, और ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी थी, और एक मनोवैज्ञानिक के पास कुछ दिन जाकर इलाज कराना था या दिखाना था। इन सब मामलों से उनके परिवार बहुत नाराज है। और जब ये मामला मीडिया में आया, सुर्खियां बना, तब जाकर उसके पिता के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और ना सिर्फ उसके पिता के ऊपर, बल्कि जो पब मालिक जहां पर वो लड़का शराब पी रहा था, उस पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन जो परिवारजनों का कहना है कि 17 साल और 8 महीने लगभग उस लड़की की उम्र है, तो उसे बालिग ही मानना चाहिए। और जब उसकी जमानत पे बात की जा रही थी, तब भी जो वकील थे उनका यही कहना था कि इसे जमानत जैसे बालिग ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उसे तुरंत जमानत दे दी थी, तो वो एक आक्रोश का विषय बना। आज भी कोई भी परिवारजन सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो बहुत आक्रोशित है, बहुत नाराज है। उनका कहना यह है कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि ये भी कहा गया कि अब हमारी बेटी तो चली गई, उस दुख के साथ हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे किसी भी तरह। लेकिन जो हो गया वो बहुत गलत हुआ, और आगे ऐसा ना हो, आगे लोगों को सबक मिल सके, ये जरूर किया जाना चाहिए। जो अश्विनी है वो जबलपुर से पूना गई थी, 2 वर्षों से वहां पर एक आईटी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। अच्छा पैकेज था। घर परिवार भी जबलपुर में एक एमपीवी में काम करने वाले लोग हैं, तो संपन्न लोग हैं। तो उनको उनका मूल मामला यह है कि उनका कहना यह है कि ऐसी फिर कोई घटना ना हो सके, कोई रईस ज्यादा किसी फिर बेटी या बेटी को उड़ा ना सके, इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अमृत, जिसने भी आज सुबह मेरी कई लोगों से बात हुई, जिनने भी इस घटना को पढ़ा और देखा है कि 2 करोड़ की कार 200 की स्पीड पर जा रही थी, और जब ये बच्चे उससे टकराए तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 20 फीट ऊपर तक वो उछले और जमीन पर आते ही साथ उनकी मृत्यु हो गई। तो जो लोगों से भी आज चर्चा हुई है, सबका कहना यही है कि भाई, जब वो शराब पी रहा है, पब में जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो सिर्फ कानून के लिए उसको नाबालिग क्यों माना जाए? क्यों ना उसके खिलाफ बालिगों की तरह कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। वैसे भी भारत में जो इस तरह के कानून है वो बहुत कठिन नहीं है, लोगों को आसानी से जमानत हो जाती है। लेकिन 2 जान चली गई, और दोनों युवा इंजीनियर चले गए। दोनों ही अच्छी जगह काम करते थे और आपस में मित्र थे, रात को पब से लौट रहे थे, और ये दुर्घटना हो गई। तो एक बार फिर वो बहस भारत में शुरू हो गई है कि अब बालिग और नाबालिग के बीच में जो थोड़े से महीनों का या कुछ 2-1 वर्षों का फर्क होता है, उस पर क्यों ना फिर से एक बार सरकार विचार करे, और जो इस तरह से घटनाएं कर रहे हैं या घटनाएं हो रही हैं या जानबूझ के की जा रही है, उसके लिए बालिग और नाबालिग का जो अंतर है, उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। इस मामले में जैसा बताया कि उसे 300 शब्दों का निबंध लिखकर छोड़ दिया गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये कानून है, ये चूंकि नाबालिग कोर्ट में इसको भेजा गया था, तो जो भी कोर्ट सजा देती है उसका पालन किया जाता है। हाँ, एक बात और कही गई थी इनके परिवारजनों से कि जो लोग अब नहीं है, अश्विनी का परिवार और अनीश का परिवार, उसके परिवार के को भी मदद की जाए। अब वो मदद किस तरह से होगी और क्या होगा, वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों का पूरी तरह से यही कहना है कि इस तरह से बिगड़ैल रईसजादे जो सड़कों पर तेज गति से कार चला रहे हैं, शराब पिए हुए हैं, जिनके सारे सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं, तो उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। और यही अश्विनी के घर परिवार के लोगों का भी कहना है। अमृत।
बिल्कुल संजीव जी, जुवेनाइल कोर्ट की मंशा या फैसले पर हम सवाल नहीं उठा रहे, पर आरोपी की 14 घंटे के अंदर उसे जमानत आरोपी को मिल जाना और उसके घंटों बाद जब ये मामला सोशल मीडिया में आता है, जब ये मामला मीडिया की हेडलाइंस बनता है, उसके बाद आरोपी के पिता की गिरफ्तारी होना, इसका रिएक्शन कैसा नजर आ रहा है? आम लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल अमृत, यही माहौल है। लोगों का कहना यह है कि अगर वो सब कुछ बालिगों वाली हरकतें कर रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी चला रहा है, घूम रहा है, तो सिर्फ अगर कोई अपराध हो गया है तो उसके लिए वो नाबालिग हो गया। बाकी सभी कामों के लिए उसके परिवार ने भी उसे छूट दे के रखी थी। एक गाड़ी दे के रखी थी जिसकी कीमत 2-2.5 करोड़ रुपए है। वो पब में जा रहा है, देर रात वहां से निकल रहा है, दोस्तों के साथ वहां बैठकर शराब पी रहा है, तो उसकी बाकी हरकतें तो बालिगों जैसी। लेकिन बिल्कुल। सिर्फ एक्सीडेंट के बाद यदि उसे कहा दिया जाए कि ये नाबालिग है, तो उसी पे लोगों का आक्रोश है। लेकिन अब कानून है और जो कोर्ट है उसकी बात मानने के लिए तो सब तैयार है। लेकिन ये लोगों का पक्ष है, लोग इस बात के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, मीडिया पे आने के बाद उसके पिता के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट दर्ज की गई है, एफआईआर की गई है। लेकिन जो इस तरह के मामले होते हैं, अब पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तो वो इस बात पे दर्ज किया जाएगा कि उन्होंने अपनी कार बिना लाइसेंसी लड़के को क्यों दी। छोटा अपराध बनता है। इसी तरह से पब मालिक के ऊपर यदि कार्रवाई की जाएगी कि उसने नाबालिग को शराब सर्व क्यों की, तो उसके पास भी कुछ आधार होंगे कि भाई हर किसी का आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ चेक करना आसान नहीं है। तो इस तरह से कानून के जो छोटे छोटे से लेकुनाज हैं, जिनको कहते हैं कि कमियां हैं, उससे लोग अपराध करके या घटना करके बच जाते हैं। अमृत। बिल्कुल संजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लूप होल का फायदा उठाने वाले भी लोग हैं और इस केस में तो ये जग जाहिर है कि ये जो पक्ष है, एक पक्ष जो है वो पैसे वाला है और उससे फर्क भी पड़ता है मौजूदा वक्त में, और इसी बात को लेकर पब्लिक रिएक्शन जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, बहुत पैसे वाला नहीं, बहुत पैसे वाला परिवार है ये पूना के एक बहुत बड़े बिल्डर परिवार से है। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिसने अपने नाबालिग बेटे को 2 करोड़ की कार चलाने के लिए दी गई है, तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अमृत। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।